वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज वो लेसन जो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कुछ बच्चों तक मैंने देने को पहुंचाने की कोशिश की, वही अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाए या जिन्होंने अटेंड की थी वो उसको रिवाइज़ करना चाहेंगे, क्योंकि इस कोविड-19 के बहरान की वजह से जो बच्चों का नुकसान हुआ है उसको मीट आउट करने के लिए हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीक़ा से बच्चों तक पहुंचा जाए, उन तक लेसन पहुंचाए जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है वो ग्रामर का एक वो टॉपिक है जो छोटी क्लासेस के लिए भी है और बड़ी क्लासेस के लिए भी है। तो वो है हमारा ग्रामर का एक बेसिक। अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपको घर में, अपने समाज माशरे में कहीं भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कोई ऐसी चीज़ भी है जिसका कोई नाम ना हो, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। और चीज़ों के नाम किसी ज़बान को बोलने, समझने और उसको तरतीब देने के लिए एक बेसिक यूनिट का काम करते हैं। एक बुनियादी चीज़ है जिस पर ये ज़बान खड़ी होती है। उसको हर ज़बान में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे उर्दू में उसको इसम कहा जाता है और इंग्लिश में उसी को हम नॉन कहते हैं। नॉन कहा जाता है किसी चीज़ के नाम को। सिर्फ चीज़ ही नहीं बल्कि नेमिंग वर्ड जो भी होते हैं वो किसी भी चीज़ का नाम हो, कोई आदमी हो, कोई जगह हो, कोई ये हमारा ख्याल या आइडिया या हमारी सोच या जज्बात, उनका कोई नाम हो तो उसको जो उसके लिए जो नाम हम रखते हैं उसको नॉन कहा जाता है। और हर ज़ुबान के अंदर जो भी किसी चीज़ को नाम दिया जाता है उसको दो अंदाज में हम पेश करते हैं। कुछ नाम ऐसे जो किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में भी ये दो किस्म के नॉन हम पढ़ेंगे। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नॉन, या आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ए नॉन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। कि नॉन किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम होता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स जो किसी चीज़ के नाम को ज़ाहिर करें उनको हम नॉन कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, किसी हमारे अंदर के ख्याल या जज्बात का नाम हो सकता है। अब इनको दो अंदाज में, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि हम हर ज़बान में इसको बयान करते हैं। इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल नॉन्स होते हैं। कुछ सिंगुलर होते हैं जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नॉन यूज्ड फॉर वन थिंग आर कॉल्ड सिंगुलर नॉन्स एंड नॉन्स यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग आर कॉल्ड प्लूरल नॉन्स। तो जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, एक एक चीज़ का नाम बताते हैं। जैसे चेयर है, टेबल है, बुक है, तो ये तो सिंगुलर नॉन है। अब जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वो प्लूरल नॉन होते हैं। जैसे एक से ज़्यादा हों तो फिर चेयर्स, बुक्स, टेबल्स, पेन्स एट्सट्रा। अब इनको हम जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं इनमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ चेंजेस आती हैं। अब वो चेंजेस कैसे आती हैं? कोई एक ही तरीक़ाकार है जिससे हम इनको चेंज कर लेते हैं या वो अलग अलग हैं? यही हम आज सीखने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहला जो कानून है, जो रूल है, वो छोटी क्लासेस में भी बच्चे आस्ता आस्ता जब ज़ुबान सीखते हैं तो उनको इंग्लिश का ये एक कॉमन रूल जो है समझ में आ जाता है कि जब एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसी वर्ड के साथ हम एस लगा देते हैं। तो एक रूल ये है इंग्लिश में नॉन को प्लूरल बनाने का, टू मेक रेगुलर नॉन प्लूरल ऐड एस टू द एंड। और यहाँ एक चीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी है कि नॉन की एक और तरीके से भी दो किस्में होती हैं। कुछ नॉन जो हैं वो होते हैं रेगुलर नॉन और कुछ होते हैं इर्रेगुलर नॉन। रेगुलर नॉन वो होते हैं जिनको हम सिंपली एस ऐड करते हैं और उनका प्लूरल बन जाता है। वो सिंपली जैसे आप ये पढ़ रहे हैं इस वक्त, पहला रूल है जो है कि हम जब भी किसी नॉन के साथ एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कैट कैट्स, हाउस हाउसेस। तो ये इसका फर्स्ट रूल था और ये जो है ये रेगुलर नॉन हैं तो इनका हम सिंपली एस लगाकर प्लूरल बना लेते हैं। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया। बड़ी क्लासेस के लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन छोटी क्लासेस के बच्चे जो हैं वो ये देखेंगे कि वो वर्ड जो किसी चीज़ का नाम हो वो नॉन होता है, एक के लिए इस्तेमाल हो तो सिंगुलर होता है, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो तो प्लूरल होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया। रेगुलर नॉन सिंगुलर से प्लूरल बनाने की कुछ एग्जांपल आप ये और भी देखेंगे, जैसे वन कार टू कार्स, वन डॉग टू डॉग्स, वन बुक टू बुक्स, वन हाउस टू हाउसेस, वन एप्पल टू एप्पल्स, वगैरह वगैरह। इसी तरह आप बहुत सारी और एग्जांपल इसकी अपनी बुक से नोट कर सकते हैं। रूल इसका जो बना वो है ऐड एस, यानी ऐड का मतलब हो गया शामिल करो उसके साथ, जोड़ो उसके साथ लगा दो एस, तो वो प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद एक और रूल भी है, क्योंकि सारे नॉन जो हैं उनके साथ हम एस लगाने से उनका प्लूरल नहीं बना सकते। कभी कभी ये रूल भी आपको याद रखना है, ऐसे अगर वर्ड आ जाएं, ऐसे नॉन आ जाएं, तो फिर हमने क्या क्या चेंजिंग करनी है। इसके साथ सिर्फ हम एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। अब वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ हम प्लूरल बनाते वक्त ई एस लगाएंगे, तो वो रूल ये है, इफ द सिंगुलर नॉन एंड्स इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, यानी वो नॉन्स, वो वर्ड जो नाम हो किसी चीज़ के, लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त उनको हम देखते हैं कि उनके लास्ट में, आखिर में एस हो या एस एस हो, डबल एस हो, या एस एच हो या सी एच हो, या एक्स हो या फिर जेड हो। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं उनको जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड ई एस टू द एंड टू मेक इट प्लूरल। उसको प्लूरल बनाने के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करने वाला नॉन बनाने के लिए उसके साथ हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नीचे दी हैं, ट्रस, ट्रसेस, बस, बसेस, मैश, मैशेस, लंच, लंचेस, टैक्स, टैक्सीज, ब्लिट्स, ब्लिट्जीज। तो ये आगे वो नॉन जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त हम इनके साथ ई एस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी होंगे जिनके साथ हम ई एस लगाते हैं, लेकिन उनकी पहचान ऊपर बता दी गई है कि जो एस पर, डबल एस पर, एस एच पर, सी एच पर, एक्स या जेड पर ख़त्म होने वाले हैं। कुछ और मिसालें, वन बस टू बसेस, वन मैच टू मैचेस, वन डिश टू डिशेस, वन बक्स टू बक्सेस, वन क्वीज टू क्वीजेस।
अब ये आगे कहता है एक रूल और भी याद रखना है कि इन सम केसेस सिंगुलर नॉन एंडिंग इन एस और जेड रिक्वायर दैट यू डबल द एस और जेड प्रियर एडिंग द ES फॉर प्लूरलाइजेशन। कि एक जो हमने पीछे रूल पढ़ा है इसमें से ही एक आपने चीज़ याद रखनी है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे नॉन्स होते हैं जो एंडिंग उनकी तो S या Z होती है, लेकिन उनमें ज़रूरत होती है हमें क्या करने की, रिक्वायर दैट यू डबल द S और Z, कि S या Z को हम डबल करें पहले इससे कि हम उसके साथ ES लगाएं फॉर प्लूरलाइजेशन, उसका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे फैज, फैजिज, गैस, गैसिज। तो ये कुछ गिने चुने वर्ड ऐसे होंगे क्योंकि पीछे हमने एक जनरल रूल पढ़ा है जिसमें हम ऐसे वर्ड जो S और Z पर ख़त्म होने वाले हैं उनके साथ ES लगाते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें ES तो लगाना ही है, वही रूल है, लेकिन उससे पहले हमने Z या S को डबल भी करना है। तो ये आप एक और रूल याद रखेंगे। इससे आगे एक रूल आपने और याद रखना है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, कि अगर कोई नॉन F या FE पर ख़त्म होने वाला हो तो उसका सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो वो रूल है इफ़ द नॉन एंड्स विद F और FE, यानी अगर कोई नॉन ख़त्म हो रहा है F पर या FE पर, द F इज़ ऑफन चेंज टू VE, और अक्सर औकात हम F को चेंज कर देते हैं VE के साथ, यानी VE लगा देते हैं, F को हटा देते हैं बिफोर एडिंग द S लगाने से पहले, टू फॉर्म द प्लूरल वर्जन। इसकी यानी प्लूरल शक्ल बनाने के लिए, इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम F या FE को चेंज करते हैं V के साथ, VE के साथ, और फिर S लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, वाइव्स। अगर हम जो रूल हम पहले पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से हम लगाएंगे तो फिर सिर्फ S लगेगा, WIFES लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है कि FE पर ख़त्म होने वालों के साथ हम S तो लगाते ही हैं, लेकिन उससे पहले F या FE को VE से चेंज कर लेते हैं। जैसे वाइफ, वाइव्स, वुल्फ, वुल्व्स। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब हो गया कुछ ऐसे नॉन हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो इससे मुस्तस्ना रहते हैं, जो जिन पर ये कानून लागू नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रूफ, अब इसको वो VEF की जगह हम नहीं लगाएंगे, यहाँ रूफ C आएगा इसका प्लूरल सिंपली S ऐड करने से। अब ये एक्सेप्शन जो होती हैं इनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई ख़ास इनका कानून नहीं होता है, वो कुछ गिने चुने वर्ड होते हैं, वो आपको इसी तरह याद रखने होते हैं। बिलीफ, बिलीफ्स, चेफ, चेफ्स, चीफ, चीफ्स। तो इनमें सिंपली हमने S ऐड किया तो ये इसकी एक्सेप्शंस आ गई। कुछ और एग्जाम्पल आप इसकी अगर देखना चाहें तो वो ये हैं कि रिमूव F/FE एड VES, कि F या FE को हटाओ उसकी जगह VES लगा दो। लीफ, लीव्स, वुल्फ, वुल्व्स, लाइफ, लाइव्स, नाइफ, नाइव्स। और एक्सेप्शन जो पीछे भी आपने पढ़ी हैं, और यहाँ भी इसने लिखा है रूफ, रूफ्स, और क्लिफ, क्लिफ्स। यहाँ वो रूल नहीं लगता है, ये एक्सेप्शन में आते हैं। प्लूरल बनाने के लिए इतने ही नहीं बल्कि आगे कुछ और रूल भी आपने पढ़ने हैं। उनमें एक रूल ये भी है कि अगर
वो नॉन जो वाई पे ख़त्म होते हैं उससे पहले वावल हो, यानी एंड इन वावल प्लस वाई। अब छोटी क्लासेस के बच्चे जो हैं उनको वावल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट शायद आता हो, लेकिन हो सकता है किसी के जहन में वो ना हो, उसको रिमाइंड करवाना पड़े या उसको ये कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं A to Z, इनमें से A, E, I, O, U ये वावल हैं, और इसके बगैर इन के बगैर ये 5 जो है वावल हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब जो नॉन वाई पे ख़त्म होते हैं, लेकिन उस वाई से पहले इनमें से कोई लेटर आता है, A, E, I, O या U आए, तो फिर उसको हम सिंपली S ऐड करके प्लूरल बना लेते हैं। जैसे हमने वो फर्स्ट रूल पढ़ा था पीछे, तो वही यहाँ भी लगेगा, यहाँ उसके साथ हम S लगाएंगे। अब ये क्यों इसने दोबारा यहाँ डिस्कस किया है कि अभी एक इसका पार्ट आगे आने वाला है कि जहाँ वाई के पहले अगर वावल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी A, E, I, O, U के बगैर और कोई लेटर हो, तो फिर उसमें अलग से रूल आ जाता है। इसलिए फिर दोबारा यहाँ इसने डिस्कस किया है कि जैसे डे का डेज, 1 डे 2 डेज, 1 की 2 कीज, 1 बॉय 2 बॉयज, 1 गाय 2 गायज, या 1 डंकी 2 डंकीज। ये इसने बताई एग्जाम्पल कि नॉन एंडिंग इन वाई बट बिफोर वाई देयर इज ए वावल, कि वो नॉन जो वाई पे ख़त्म हो रहे हैं लेकिन वाई से पहले A, E, I, O, U में से कोई लेटर है, तो उनके साथ हम सिंपली S लगाते हैं, प्लूरल बन जाता है। तो ये रूल आपको याद हो गया। इसका आप फिर थोड़ा देख लें कि इफ़ सिंगुलर नॉन एंड्स इन वाई एंड द लेटर बिफोर द वाई इज़ ए वावल, अगर कोई नॉन ख़त्म हो रहा है वाई पे और वाई से पहले वावल है, सिंपली ऐड एन S टू मेक इट प्लूरल। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ आपको S जमा करना है, S लगाना है साथ में। जैसे रे रेज, बॉय बॉयज, पीछे आप एग्जाम्पल पहले भी कुछ पढ़ के आए हो, ये भी याद रखो। लेकिन इसके साथ साथ आपको वो वर्ड भी याद रखने हैं और उनका रूल भी याद रखना है जो जिनकी एंडिंग तो वाई पर ही है, जो वाई पर ही ख़त्म होते हैं लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट हैं, यानी एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। तो फिर हम क्या करते हैं, रिमूव वाई ऐड IES, फिर वाई को हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह IES लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। जैसे 1 सिटी 2 सिटीज़, अब सिटीज़ में वाई है ही नहीं, वाई को हमने रिप्लेस कर दिया IE के साथ, क्योंकि इसमें रूल ये है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर वाई की जगह हम IES लगाते हैं। बेबी बेबीज, स्टोरी स्टोरीज। अब वो स्टोरी एक दूसरे स्पेलिंग से भी लिखा जाता है, STOREY स्टोरी, जिसका मतलब वो मंजिल होता है। अब वो स्टोरी जब लिखा जाएगा तो उसका प्लूरल जो है वो YS के साथ ही बनेगा, STOREYS स्टोरीज। और एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है, क्योंकि पेपर बनाने वाले की यही हिकमत होती है कि वो एक स्टोरी STORY वाली स्टोरी लिख देता है और दूसरा सेम स्टोरी वर्ड लिखता है लेकिन उसके स्पेलिंग STOREY स्टोरी लिखता है। अब एक में वाई से पहले वावल है तो दूसरे में कॉन्सोनेंट है। तो आपको ये रूल याद रखना है कि अगर वाई से पहले वावल है तो सिंपली S लगाना है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर वाई की जगह आपने IES लगाना है, वाई को हटा देना है, रिप्लेस कर देना है, रिमूव कर देना है। पार्टी पार्टीज, कंट्री कंट्रीज। नेक्स्ट एक रूल और होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वो ये होता है कि अगर एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस हो,
कुछ ऐसे नॉन हों जो कॉन्सोनेंट और ओ पर ख़त्म हो रहे हों, उसका एंडिंग जो है वो ओ पे है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हम ई एस ऐड करते हैं। सिर्फ एस से उसका नहीं बनता। जैसे हीरो, हीरोज, तो इसमें हीरो के साथ ई एस लगाया तब जाके इसका प्लूरल बना। वन हीरो, टू हीरोज, वन इको, टू इकोज, वन टमाटो, टू टमाटोज, वन पोटैटो, टू पोटैटोज। तो ये रूल हमने पढ़ लिया कि अगर ओ पे कोई नॉन ख़त्म हो रहा है तो उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर हम ई एस लगाते हैं। If a singular noun and in O, add es to make it plural. ये रूल बना पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि ये कानून कुछ एक नॉन है उन पे नहीं लगता है। जैसे फोटो, फोटोज, पेनो, पेनोज और हालो, हालोज। तो ये कुछ ऐसे हैं जिन पे ये रूल नहीं लगता है, उनमें ई एस के बजाय सिंपली एस लगाकर हम इनका प्लूरल बनाते हैं। ये आपने कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं और जहाँ भी एक्सेप्शंस आती हैं वो आपको अलग से इसी तरह याद करने होते हैं। विद द यूनिक वर्ड वॉल्केनो। वॉल्केनो एक ऐसा यूनिक वर्ड है, एक ऐसा मुनफरिद वर्ड है। यू कैन अप्लाई द स्टैंडर्ड प्लुरलाइजेशन फॉर वर्ड्स दैट एंड इन ओ और नॉट। तो इसमें आपको प्लुरलाइजेशन के वो दोनों रूल आप लगा सकते हैं कि वो ओ पे ख़त्म होता है या नहीं होता है। इट्स योर चॉइस, ये आपकी मर्जी है कि बोथ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। इसमें आप ई एस लगा के प्लूरल बनाओ या सिंपली एस लगा के बनाओ, दोनों तरह ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो आपको इसी तरह याद रखनी हैं। तो वॉल्केनोज आप ई एस के साथ लिखो या सिंपली एस के साथ लिखो। अब नेक्स्ट है कि अगर किसी ओ पर ख़त्म होने वाले नॉन से पहले वावल हो तो फिर क्या करें। तो एंड इन वावल प्लस ओ, जो ओ पर ख़त्म होते हैं लेकिन उससे पहले वावल है, तो फिर इसका रूल है कि सिंपली एस लगाओ उसके साथ, ऐड एस। जैसे जू, जूज, रेडियो, रेडियोज, स्टीरियो, स्टीरियोज, वीडियो, वीडियोज, कंगारो, कंगारोज। तो ये रूल भी आपको नोट करना है। आप एक एक रूल को अलग अलग नोट करके फिर उसको बार बार याद करें। तो हमें बात ये समझ में आई कि जो ओ पर ख़त्म होने वाले नॉन हैं उनसे पहले अगर वावल हो तो फिर हम सिंपली एस लगाते हैं। तो आगे एक रूल और भी आपने ये पढ़ना है। इफ़ द सिंगुलर नॉन एंड इन यूएस, अगर कोई सिंगुलर नॉन यूएस पे ख़त्म हो रहा है, द प्लूरल एंडिंग इज फ्रीक्वेंटली आई। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये इसमें भी एक्सेप्शन आएंगी, लेकिन फ्रीक्वेंटली का मतलब हो गया कि इसमें अक्सर यही होता है कि वो आई पे फिर ख़त्म करते हैं उसका प्लूरल। जैसे कैक्टस, कैक्टाई, फोकस, फोकाई। नेक्स्ट एक रूल और है, इफ सिंगुलर नॉन एंड्स इन आई एस द प्लूरल एंडिंग इज ई एस। तो वो सिंगुलर नॉन जो आई एस पे ख़त्म होते हैं उनका प्लूरल बनाते वक्त हम सिर्फ इतनी चेंजिंग उसमें करते हैं कि आई एस की जगह ई एस लगा देते हैं। जैसे एनालाइजिस, तो ये एनालाइजिस ही इसको भी पढ़ेंगे लेकिन ये ई एस से है। उसके बाद एलिप्सिस, एलिप्सिस, तो सिर्फ ई एस या आई एस का फ़र्क है। तो ये आपसे को अलग से एक रूल पढ़ना है, याद रखना है कि आई एस पर ख़त्म होने वाले जो नॉन्स हैं उनको हम ई एस पे ख़त्म करके उनका प्लूरल बना लेते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इफ़ द सिंगुलर नॉन एंड्स इन ओ एन प्लूरल एंडिंग इज ए। एक ये रूल भी आपको याद रखना है
कि अगर कोई सिंगुलर नॉन ओ एन पे ख़त्म होता है तो उसकी एंडिंग जो है हम ए पे करते हैं, उसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल फेनामिनन, फेनामिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। तो ये रूल था कि अगर कोई ख़त्म होने वाला ओ एन पे है तो उसको ए पे ख़त्म करके हम उसका प्लूरल बना लेते हैं। अब आगे आपको एक ये भी बात याद रखनी है कि कुछ ऐसे नॉन्स होते हैं कि उनमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, वो अनचेंज रहते हैं और सिंगुलर भी वही इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल भी वही इस्तेमाल होते हैं। तो कहने का मतलब कि सम नॉन्स डोंट चेंज एट ऑल व्हेन दे आर प्लूरलाइज्ड। जब उनको प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल शीप, शीप, सीरीज, सीरीज, स्पीशीज, स्पीशीज, डियर, डियर। तो ये आगे ऐसे वर्ड जो नहीं चेंज होते हैं जब इनका प्लूरल बनाया जाता है। उसके बाद आगे इर्रेगुलर नॉन की कुछ ये एग्जाम्पल यहाँ इसने बताई हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेगुलर नॉन जो SEIS लगाने से प्लूरल बन जाते हैं, तो अब इर्रेगुलर में कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें ये एस वाला रूल लगता ही नहीं है, उसमें कुछ अलग किस्म की चेंजिंग आती है। जैसे मैन, तो इसका मैन्स नहीं बनेगा बल्कि मैन बनेगा। MAN मैन हो तो ये सिंगुलर है, MEN मैन हो तो ये प्लूरल है। इसमें एक अलग से कोई चेंज आई इसके सेंटर में। चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाएगा, फुट का फीट बन जाएगा, टूथ का टीथ, माउस का माइस, पर्सन का प्यूपल। पर्सन का पर्सन्स भी लिखते हैं लेकिन पर्सन का प्लूरल प्यूपल होता है। तो ये इर्रेगुलर नॉन है, इनकी कोई एक स्पेसिफिक रूल इनका नहीं है, ये अलग अलग इनमें चेंजिंग आती हैं और ये आपको अलग से इसी तरह याद ही रखने होंगे। ये रूल जो होते हैं ये अक्सर वर्ड को कवर करते हैं, लेकिन हर रूल के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। लेकिन इर्रेगुलर नॉन जो होते हैं इनमें तो काफ़ी सारी चेंजिंग इसी तरह होती है। मज़ीद आप ये भी देख लें कि चिल्ड्रन, चाइल्ड से चिल्ड्रन, गूज से गीज, मैन से मैन, वुमेन से वुमेन, टूथ से टीथ, फुट से फीट, माउस से माइस और पर्सन से प्यूपल। अब आपको ये बात भी याद रखनी है कि प्लूरल नॉन्स रूल्स फॉर इर्रेगुलर नॉन्स। तो प्लूरल का जो रूल है प्लूरल बनाने का, इर्रेगुलर नॉन जो होते हैं उनका, तो उसमें इसने एक बात कही है कि ये आपको याद रखनी है कि इर्रेगुलर नॉन्स फॉलो नो स्पेसिफिक रूल्स। कि इर्रेगुलर नॉन जो होते हैं इनका कोई ख़ास कानून नहीं होता है प्लूरल बनाने का। सो इट्स बेस्ट टू मेमोराइज दीज। अब बेहतर यही है, अच्छा यही है आपके लिए, आप इनको मेमोराइज करो, आप इनको याद करो, क्योंकि ये कम होते हैं लेकिन इनको आपको याद अलग से ही करना होता है क्योंकि रूल तो इनका कोई है नहीं। और लुक अप द प्रॉपर प्लूरलाइजेशन इन द डिक्शनरी। या फिर अगर आपको कोई याद नहीं है, कन्फ्यूजन बन रहा है क्या होगा इसका प्लूरल, तो फिर आप उसको डिक्शनरी में देख लो, तलाश कर लो। तो ये आपके रहे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स। इनको आप बार बार देखें, इनकी जो एक्सेप्शंस हैं उनको अलग से नोट करें, उनको मेमोराइज करें और रूल्स को याद रखें। तो मिलते हैं किसी अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।